Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड वॉश। हिमालय का कहना है कि इसमें है शुद्ध तुलसी के गुण। ये आपको देता है 99.9% जर्म प्रोटेक्शन और रखे आपके हाथों को जर्म्स से सुरक्षित। साथ ही इसका पीएच बैलेंस फॉर्मूला रखे आपके हाथों को सॉफ्ट। साक्षी 27 साल की हैं, उन्हें अस्थमा है। अब दिल्ली में रहती हैं। शहर का नाम सुनते ही आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस मौसम में उनकी क्या हालत होती है। वैसे भी जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, सबकी मुसीबत एक ही है, सभी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। मौसम बदलता नहीं, ठंड आई नहीं कि आसमान छोड़िए सामने की बिल्डिंग दिखना मुश्किल हो जाती है। इतना प्रदूषण, इतना स्मॉग कि सांस लेना मुश्किल, गला खराब हो जाता है, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब एक साथ हमला कर देते हैं। कुल मिलाकर ये मौसम आपकी सेहत का दुश्मन है। अब वापस आते हैं साक्षी की कहानी पर। जब एक हेल्दी इंसान की इस मौसम में तबीयत खराब हो जाती है तो उनको तो पहले से ही सांस की दिक्कत है, उनके लिए तो और भी मुसीबत है। इसलिए साक्षी चाहती हैं कि हम इस मौसम में खांसी, जुकाम, सांस की दिक्कत जैसी समस्याओं से निपटने का हल उनको बताएं। साथ ही कुछ ऐसी आयुर्वेदिक टिप्स दें जो आसान हो और घर पर की जा सके। तो ये सब तो हम बताएंगे ही, पर पहले ये समझ लेते हैं कि इस मौसम में यानी बदलते मौसम में आपकी तबीयत क्यों बिगड़ जाती है। सुनिए। जनरली जब भी मौसम का मिजाज बदलता है और ठंडे आती हैं तो जो ठंडी हवा होती है वो हमारी नाक के रास्ते जब गले से होते हुए फेफड़े तक जाती है तो उससे हमारे शरीर में, हमारी नाक से लेके फेफड़े तक इन्फ्लामेशन होता है, जिससे कि खांसी हो सकती है, सांस फूल सकती है और गले से सीटी सी आवाज़ भी आ सकती है। जनरली जो भी लोग पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित हैं उनको ये सब चीज़ ज़्यादा होने की आशंकाएं रहती हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ठंडी हवा के संपर्क में आने से खांसी, जुकाम, सांस फूलना ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और ख़ासकर इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी, खासकर फेफड़े के निमोनिया जैसे हो सकते हैं। हमें इस मौसम में सबसे पहले जो भी लोग दवाइयों पर हैं, खासकर सांस की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको प्रॉपरली लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहना चाहिए। हमें अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए। पानी की मात्रा को शरीर में कमी नहीं होने देनी है। पानी आपको 3 से 4 लीटर पूरे दिन में रोज़ लगातार पीना है, जिससे कि पानी की मात्रा शरीर में कम ना हो। अच्छी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन सी हो, ओमेगा फैटी एसिड्स हो। उसके अलावा अगर हम घर से बाहर जाते हैं, खासकर इस ठंडी के मौसम में या स्मोक के मौसम में, तो हमें मास्क या तो अपना कपड़े का मास्क या N95 लगाना है। ठंड के मौसम में स्मॉग में तबीयत अक्सर क्यों खराब हो जाती है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले जरूरी सवाल पर। इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? आयुर्वेद में सर्दी, जुकाम, खांसी और इस मौसम में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से निपटने का तोड़ मौजूद है। कुछ बहुत ही आसान चीजें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। क्या है वो टिप्स, जानते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से। तो सबसे पहली टिप है गर्म पानी का इस्तेमाल। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से कई तरह के वायरल इन्फेक्शन से भी बचा जाता है। कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कि हमारी गला भी साफ रहता है, जिससे कि खांसी का भी आराम मिलता है। दूसरी बात, तुलसी का चाय का सेवन। अपनी चाय में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, मुलट्ठी जरूर डालें और काली मिर्च जरूर डालें। किसी को यदि सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इवन किसी को कोविड इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी योग है। दूसरा योग है च्यवनप्राश। दोस्तों, च्यवनप्राश में वो सभी जड़ी बूटियां पड़ी हैं जो कि एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी का काम करती हैं। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को इवन की ट्यूबरक्लोसिस से लेकर और कई तरह की खांसी, जुकाम फिर और चेस्ट इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता था। तीसरा आता है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण खुद में एक बहुत बड़ा इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है।
आजकल लोगों को कई तरह के जैसे कि साइनोसाइटिस का इन्फेक्शंस होता है या एलर्जिक राइनाइटिस फैलता है, तो अश्वगंधा चूर्ण जो है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। चौथा आता है मास्क। मास्क जो है कोविड इन्फेक्शन से लेकर वायरल और फ्लू इन्फेक्शन से लेकर पॉल्यूशन में भी बहुत बचाव रखता है। आजकल देखा जा रहा है कि कोविड के होने के बाद, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव तो अभी तक पूरी तरह से आई नहीं है, पर लोगों में मास्क जो है कई लोग जो है उतार चुके हैं। ये गलत है क्योंकि ये ज़्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, तो मास्क जो है उसको एक तरह से कवर करने का काम करता है। इसलिए आजकल आप मास्क जरूर पहने, इससे कि आप खांसी से भी बचे रहेंगे, जुकाम से बचे रहेंगे और तरह के वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। इस मौसम में एलर्जी, खांसी, जुकाम जैसी दिक्कतों से बचना है तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनको जरूर फॉलो करिए, आराम मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए बच्चों के लिए जंक फूड कैसे हेल्दी बनाएं। यार मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये ज्यादातर टेस्टी चीजें अनहेल्दी क्यों होती हैं? जैसे अपना जंक फूड टेस्ट में तो एकदम मस्त है, पर ये शरीर पर कहर ढा देता है। और बच्चों को तो जंक फूड बेहद पसंद है, सब्जियों का नाम लेते ही वो मुंह बना लेते हैं। अब ऐसे में उन्हें हेल्दी कैसे खिलाया जाए, ये हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। जंक फूड देखने में सुंदर होता है, उसमें तेल, घी, चीज और ऐसे फैट्स डाले जाते हैं जो खाने को बहुत टेस्टी बनाते हैं। इसमें नमक की मात्रा भी काफी होती है, इन्हें खाने की आदत पड़ जाती है। जंक फूड ज्यादातर तला भुना होता है। अब बच्चों को जंक फूड खाना पसंद है क्योंकि वो खाने में स्वाद ढूंढते हैं। इस कारण से बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, ये बच्चों के लिए खराब है। जंक फूड स्लो पॉइजन का काम करता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को वो बीमारियां हो रही हैं जो पहले समय में बड़ों को होती थी, जैसे डायबिटीज अब 15 से 16 साल के बच्चों में भी पाई जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों में ब्लड प्रेशर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं में प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर आप बच्चों को रोज दाल चावल सब्जी खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खाएंगे। उसके लिए आपको जंक फूड को हेल्दी बनाना पड़ेगा। अगर बच्चे को पिज्जा खाना पसंद है तो कोशिश करिए कि पिज्जा की चपाती यानी बेस गेहूं का बनाइए। इस बेस में सब्जियां ज्यादा डालिए, चीज की मात्रा कम रखिए, चीज के साथ थोड़ा पनीर भी डाल दीजिए, इससे उस पिज्जा में पोषण भी बढ़ जाएगा। अगर बच्चे को नूडल का बहुत शौक है तो आप उसके लिए चपाती नूडल बनाइए। चपाती नूडल बनाना बहुत ही आसान है। 2-3 रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर उनका रोल बना लीजिए, उनको पतला पतला काट लीजिए, वो नूडल जैसे लंबे लंबे बन जाएंगे। अगर आप बर्गर की टिक्की बना रहे हैं तो उसमें आलू के बजाय सब्जियां डाल दीजिए। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक के बजाय नारियल पानी दीजिए, तरबूज का जूस दीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों का इनामल खराब होता है। खिचड़ी भी बना रहे हैं तो उसे भी रंग बिरंगी बनाइए। पालक की रोटी में पनीर डाल दीजिए, ये काठी रोल जैसा लगेगा। रोल में सोयाबीन भी डाल सकते हैं, समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे टीनेज यानी 13 से 18 साल की उम्र में होने वाले एक्ने से छुटकारा चाहिए तो अपने खाने में क्या बदलाव करें। टीनेज में एक्ने होना, दाने निकलना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। अब इससे निपटने के लिए जितना जरूरी आपका स्किन केयर है उतना ही जरूरी आपका डाइट भी है। यानी अगर आप अपने खाने में कुछ जरूरी बदलाव करेंगे तो आप एक्ने से बच सकते हैं, से निपट सकते हैं। अब क्या है वो टिप्स? इस पर एक वीडियो बनाया पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने। ये वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपके दाने निकलते हैं, क्योंकि विटामिन डी शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। साथ ही आपको अपनी डाइट में दूध से बनी चीजें जैसे कि पनीर, दही, चीज वगैरह 4 से 6 हफ्तों के लिए अवॉइड करनी चाहिए। आपको फर्क दिखेगा। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए। प्रोटीन शरीर में बनने वाले इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है। अब सबसे जरूरी बात, आपको भले ही मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री कितनी भी पसंद क्यों ना हो, बलिदान देना होगा। मीठी चीजें, शक्कर, इन सब से परहेज कीजिए। ये इंसुलिन को झटके से बढ़ाते हैं और आपका एक्ने और बदतर हो जाता है। इन सब टिप्स के साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करिए, जल्दी असर देखने को मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।